श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड की अनुक्रमणिका पर प्रथम विचार भागवत की विषय वस्तु और वेदांत का तात्पर्य, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड की अनुक्रमणिका पर प्रथम विचार भागवत की विषय वस्तु और वेदांत का तात्पर्य, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजम् समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम् हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अविध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधात वंशी विभूषित करान् नवनीर्दाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठां पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्ति नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत और
वेदांत सार नामक हमारा जो ग्रंथ है, उसके प्रथम खंड का जो विचार है श्रीमद् भागवत और वेदांत का तात्पर्य, उसमें हम आपको बता रहे थे कि आश्रय तत्व जो रहता है वह 9 तत्वों को समझ लेने के बाद आसानी से समझ में आ जाता है। तो उसमें सर्ग बताया था हमने आपको कि सर्ग जो रहता है, जिसमें भगवान जो है भूतों की, इंद्रियों की, विषयों की, इंद्रियों की, मन बुद्धि अहंकार की सृष्टि करते हैं, और उसके पश्चात जो है इस सृष्टि बना देने के पश्चात, इसको सर्ग कहा गया, सर्ग है। इसके बिना ब्रह्मा के द्वारा विसर्ग नहीं बनाया जा सकता। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब विसर्ग क्या हुआ? जब परमात्मा ब्रह्मणो गुण वैषम्याद, जब ब्रह्म जो है सत रज और तम, इन प्रकृति के इन तीनों गुणों से, प्रकृति कंप्राइज कर रही है सब बातों को लेकर, भूत को लेकर, भूत भी है प्रकृति में मिला हुआ, इंद्रिय भी है, इंद्रिय की विषय भी है, ध्यान दीजिए, मन बुद्धि अहंकार सब मिला हुआ है, और ये सब जो त्रिगुणात्मक है, इनमें गुण वैषम्य भगवान बनाते हैं। फल स्वरूप जो है विराट विराट पुरुष की जो है एक संधारणा बनती है, और उससे ब्रह्मा का जो है का उदय होता है, और ब्रह्मा के द्वारा जो है वो विसर्ग बनाया जाता है। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुषा स्मृता। अब उसके बाद स्थिति क्या है वो समझाते हैं आज के प्रवचन में, कि प्रतिपल नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है। कौन रख सकता है एक मर्यादा में? दिन भर ही यदि आंधी चलती रहे, दिन भर यदि पानी गिरता रहे, अब बाढ़ का ही दिन भर सब आता, तो ये मर्यादाएं बननी चाहिए ना, ताकि जीवन का व्यवहार हो सके, आदमी अपने कर्म का उचित भोग कर सके, पान कर सके। यदि इस प्रकार की तमाम किस्म की बातें ऐसी नजर आने लगे तो बुरे लोग कहीं क्या फायदा यदि धूप ही ना निकलती हो, क्या फायदा यदि पानी ही ना गिरता हो। तो उस मर्यादा को बनाने का नाम भगवान विष्णु जो है स्थिति रखते हैं। भागवतकार ने कहा वो स्थिति है, स्थान, उसका नाम स्थान है, और उस अपने द्वारा सुरक्षित स्थिति स्थान है, अपने द्वारा सुरक्षित स्थिति वैकुंठ विजया। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। अब भगवान ने सृष्टि बनाया, अब भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, पुष्टि समुदाय बना हुआ है। भगवान वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय बना रखा है कि भगवान पोषक हैं, पोषण करते हैं सबका। अब उसके बाद आइए, ब्रह्मा जी के दिवस की गणना क्या है? 1000 चतुर्युगी। ब्रह्मा का एक दिन जो है 1000 चतुर्युगी का होता है, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर, 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का दिन 14 मनवंतर का एक दिन होता है, और एक मनवंतर का कार्यकाल करीब 71 चतुर्युग का होता है, और एक चतुर्युग बराबर होता है 43,20,000 वर्ष का होता है। तो 14 मनवंतरों के 14 पृथ्वी के अधिपति होते हैं, जिन्हें मनु कहा जाता है। ये लोग भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उससे मनवंतर या सद्धर्म कहते हैं। मनवंतराणी सद्धर्म यहाँ तक उतया करवा। अब जीवों की वासनाएं जो कर्म के द्वारा बंधन में डाल देती हैं, ऊती नाम से कही जाती है जीवों की वासनाएं। अब आत्मा जीव बन गया प्रकृति के संसर्ग में आकर, और वासना जो है उसके अंदर में आने लगी। बंधन का कारण जो है उसकी वासना जो है बंधन कारण उसके मन को बांधने वाली बन जाती है। भगवान सृष्टि को जिस तरह रखे हुए हैं और भूगोल खगोल किस प्रकार स्थित है, इसको स्थिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये दूसरे शब्दों में संसार सृजित होता है, भगवान की इच्छा से पुनः नष्ट भी हो जाता है।
प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि के अवयवों तथा उपसृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान, सृष्टि के अवयवों तथा उपसृष्टा माने उप सहायक, सृष्टि को बनाने वाला सहायक ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और दूसरे पुरुष अवतार है गर्भोदक शाही विष्णु है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तृतीय पुरुष अवतार है क्षीरोदक शाही विष्णु है, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु, ये प्रभुपाद जी महाराज का इस प्रकार से उन्होंने किया कि भाई देखो सृष्टि के अवयव तथा उपसृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम अवतार क्या है महाविष्णु का, दूसरा अवतार क्या है गर्भोदक शाही विष्णु का, और तीसरा अवतार क्या हो गया क्षीरोदक शाही विष्णु का, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु में परमात्मा स्वरूप स्थित रहते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों पालन कौन करता है? भगवान करते हैं क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में, क्योंकि क्षीर माने दूध, माँ के स्तनों में दूध भर जाता है। गर्भोदक शाही, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो नाल से बच्चा निकलता है, नाल से ब्रह्मा निकलते हैं, पर पालते कौन है? भगवान ही स्तन में भर जाते हैं माता के, बच्चा पलता है। इसलिए वो क्षीरोदक शाही विष्णु बन गए तीसरा अवतार। पहला अवतार महाविष्णु और दूसरा गर्भोदक शाही विष्णु का, और तीसरा ये बन गया क्षीरोदक शाही विष्णु का। तृतीय पुरुष अवतार तो जो ब्रह्मांड की, अच्छा अब ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं भगवान। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक है, जिनका कार्य सृष्टि का संहार है। ब्रह्मा के पुत्र हैं भगवान शंकर, रुद्र। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निचले लोक पाताल लोक तक सारे लोक नाशवान हैं। सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निचले लोक पाताल लोक तक सारे लोक नाशवान हैं। 14 लोक होते हैं, बीच में भूलोक है, इसको मिला के 7 ऊपर और नीचे के 7, और सब साथ ही हर लोक के जीव की मृत्यु निश्चित है। हाँ, भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु पृथक पृथक है, पर वो खत्म जरूर होंगे, नष्ट जरूर होंगे, विनाश जरूर होगा। आयु भले उनकी 10,000 हो, 12,000 हो, 20,000 हो, लाइक दैट, परंतु मृत्यु सुनिश्चित है। किंतु शाश्वत जीवन पाने का एकमात्र उपाय है भगवान के धाम को वापस पहुंचा जाए, जहां अन्य लोगों की भांति पुनर्जन्म नहीं होता। तद्धाम परमम मम यद गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम, जहां से जाकर वापस नहीं आना पड़ता, संसार चक्र समाप्त हो जाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होने के कारण जीव विभिन्न प्रकार के, बहिरंगा माया प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाना है। माया के प्रभाव से यह स्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्ध जीव भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते और मनुष्य जीवन को बिगाड़ लेते हैं। तो इस मनुष्य जीवन में ही भगवान के धाम को वापस जाने के अवसर प्राप्त होते। ध्यान दीजिए, विभिन्न युगों और कल्पों में पृथ्वी के शासक मनुगणों ने जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए हैं, जिन्हें मनुस्मृति कहा जाता है, वे ही सद्धर्म कहलाते हैं। वे मनुष्यों के लिए सद्मार्ग दिखाने वाले हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने हित तथा और सफल संत काल के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करें। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु है क्षणिक, और जीवों को भगवत धाम वापस जाने के अवसर प्रदान करने के लिए है। श्रीमद् भागवत में स्थिति के बाद पोषण तत्व का वर्णन हुआ है। स्थिति वैकुंठ विजया पोषण तत्व अनुग्रह। स्थिति तत्व के बाद में पोषण का वर्णन हुआ है, पोषण के बाद मनमंत्र का, उसके बाद उनके सद्धर्म का वर्णन हुआ। तो मनमंत्रों में सद्धर्म की स्थापना कैसे होती है, यह बताते हुए परम श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उक्ति कर्म वासना है जो जीव को बंधन में डाल देती है। पोषण के बारे में कहते हैं, जब प्राणी अपने पाप ताप से दुखी होने लगते हैं, तो जैसे माली सूखते हुए पौधों को सींच देता है, वैसे भगवान उन प्राणियों पर कृपा करते हैं, उनके पास सद्गंध भेज देते हैं, कभी कभी खुद ही आकर अवतार लेकर देखभाल करते हैं,
कि नहीं दुखी मत हो, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आ जाता है या सत्शास्त्र आ जाता है, सत्पुरुष आ जाते, आपको मार्ग दिखलाते हैं। ऐसे में क्या करना है, आपके लिए नहीं संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समाज के लिए। अस्तु इन समवेत कारणों से तद्धर्म की स्थापना होती है। भगवान और भगवान के अनुयायियों का चरित्र ही ईश कथा कहलाता है। मनवंतराणी सद्धर्म होती है कर्मासना मनवंतरी ईशानु कथा। तो ईशा के भगवान के अनुयायियों का चरित्र ही। तो भागवत में लिखा क्या है, निरोधो अस्यानुशयनम् आत्मनः सा शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासस्य निरोधस्य यतश्चाद्यवसीयते साश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। अर्थात जब भगवान योग निद्रा स्वीकार कर लेते हैं तब जीव का अपने उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अब जो है प्रलय हो रहा है, संसार जो है समेट रहे हैं भगवान, तो जो है समस्त उपाधियों के साथ जीव जो है भगवान से लीन। निरोध अस्यानुशयनम आत्मना सा शक्ति, परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ में निद्रा वशीभूत हो गए, योग निद्रा में चले गए हैं। वहां पर अपनी उपाधि हित्वा मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण वतिथि है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व है तो मैं करता हूं, मैं आदि अनाथ भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। मुक्ति हित्वा क्या है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण वतिता। अन्यथा रूप मैं परमात्मा का हूं बस, और कुछ नहीं हूं, मेरा और कोई रूप नहीं, मेरा और मेरा कोई टाइटल नहीं है। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाद्यवसीयते। इस प्रकार चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह है आभासश्च निरोधश्च यतश्चाद्यवसीयते। वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। स आश्रय परम ब्रह्म, उसी को परमात्मा कहते हैं। आभासस्य निरोधस्य यतः च अध्यवसीयते, जिससे अध्ययन किया जाता है आभास माया का, निरोध का, चर जगत उत्पत्ति का, प्रलय का, जिस तरह से प्रकाशित होते हैं वह ही आश्रय। तस् आश्रया परम ब्रह्म परमात्मा यदि शब्द थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज में शास्त्रों में उसी परमात्मा कहा गया है। ध्यान दीजिए, परमात्मा क्या कौन है, परमात्मा क्या है, परमात्मा की डेफिनेशन क्या हुई कि वह आश्रय तत्व जगत की जिससे जगत की उत्पत्ति प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, उत्पत्ति प्रलय पोषण प्रभावित होते हैं। मुक्ति तो छोटी सी, मुक्ति क्या है, मुक्ति जीव के लिए है कि अपनी उपाधि के छोड़ के भगवान में चला गया, वो मुक्ति हो गई उसकी। सब वहीं हर चीज वहीं जाकर समाप्त होगी परम कारण में। स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति ही। इस समझिए बात, स्वरूपेण स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। जीव स्वयं को देहादि रूप में समझता है, शुद्ध रूप में है पर देहादि रूप में समझने लग जाता है। यह समझ मुक्ति नहीं है। देह में अहम भाव को छोड़कर अंतःकरण में, देह में अहम भाव को छोड़कर अंतःकरण में अहम भाव को छोड़कर अपने शुद्ध चिन्ह मात्र में बैठ जाना ही मुक्ति है। आभास और निरोध है क्रमशः दुनिया का मालूम पड़ना। आभासश्च निरोधश्च यतश्च अध्यवसीयते सा आश्रय परम तत्व परमात्मा इति शब्दते। वही है वह परमात्मा जिससे जगत की उत्पत्ति और संहार होता है। तो उसे दुनिया का मालूम पड़ती है। न मालूम पड़ना कैसे, और कैसे दुनिया का मालूम पड़ना और न मालूम पड़ना कैसे, जागृत अवस्था में किसी वस्तु का मालूम पड़ना, सुषुप्त अवस्था में न मालूम पड़ना, इन दोनों अवस्थाओं में होने वाली अलग अलग अनुभूति की सत्ता है हमारा आत्म तत्व।
इन दोनों अवस्थाओं में, सोने की अवस्था में और जागने की अवस्था में अलग अलग अनुभूति सत्ता होती है। हमारा आतत्व परमात्म तत्व आश्रित तत्व है, अलग अलग अनुभूति सत्ता है। जागने में अलग अनुभव, सोने में अलग अनुभव। उसी का नाम परमात्मा, वही आध्यात्मिक पुरुष है, वही आदि दैविक पुरुष है, हिरण्यगर्भ भी वही है और दोनों को अलग अलग करने वाला भी वही है। आध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत तीनों में चैतन्य एक है। एक के बिना दूसरी वस्तु नहीं मिल सकती है, परंतु इन तीनों का जो ज्ञाता है वही अधिष्ठान स्वरूप है, वही आश्रय है। चतुश्लोकी भागवत में हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, क्या सार जाना कि श्री कृष्ण ही प्रतिपाद्य तत्व हैं, वे ही आश्रय तत्व हैं। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे भगवान हैं। गीता वेदांत है, इसमें उन्होंने अपने भागवत रूप के ऐश्वर्य को तथा अपने परम रूप से अपनी महिमा को स्वयं अर्जुन के माध्यम से माया मोह फंसे हुए समझ जगत के कल्याण के लिए जगत की पृष्ठभूमि का चुनाव कर प्रस्तुत किया है। गीता महाभारत के अंतर्गत है, महाभारत स्मृति ग्रंथ है, ब्रह्म विद्या है। उपनिषद क्या है? परंतु भगवान श्री कृष्ण की वाणी होने से यह वेदांत है। क्या गीता? उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है। महाभारत व्यास जी की रचना है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का प्रतिपादन किया गया, परंतु गीता भक्ति वैराग्य ज्ञान को चेतनता प्रदान कर सके इतनी सामर्थ्यवान वह नहीं है। भक्ति वैराग्य और ज्ञान को चेतनता प्रदान कर सकते इतनी सामर्थ्यवान नहीं है गीता। वेद वेदांत इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वे भक्ति ज्ञान वैराग्य को चेतना प्रदान कर। भगवान ने गीता प्रसंगवश कही थी। प्रसंग समाप्त होने पर स्वयं अर्जुन ही गीता भूल गए। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक दिन अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महत्व का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, परंतु हे केशव, आपने श्रेयवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था वह सब बुद्धि दोष से मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप द्वारका जाने वाले, तब पुनः वो सब विषय मुझे सुना दीजिए। रिकॉर्ड है, जैसे रिकॉर्ड दबाओ और सुन ले भगवान के मुंह से। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने सर्वभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तमत्व का परिचय कराया था, शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोगों का वर्णन भी किया था, किंतु तुमने जो अपने ना समझी कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे शोक हो रहा है। आई एम रिग्रेटेड, I am feeling regretted that you have not yet kept this in your memory. इन बातों का पूरा स्मरण होना आप सब में नहीं जान पड़ता। पांडु नंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि जान पड़ती है। अब मेरे लिए उस उपदेश को जो का त्यों दोहरा देना बड़ा कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा का वर्णन किया था। ये महाभारत के अंदर में आश्वमेधिक पर्व की पृष्ठ संख्या 1766 तथा 67 दिया हो गया। इसका अर्थ ये है कि खाना खाने तक आपकी चलेगी, परंतु पचाने में आपकी नहीं चलेगी। पाचन कर्म भगवान का है, यही समझने का है। नहीं पच गया, नहीं पच पाया तो असंतोष होगा, कष्ट होगा। यदि भगवान की सुनोगे तो उस खाने का भी आनंद आएगा, पचाने की समस्या भी नहीं रहेगी। अब भागवत में क्या कहा? भागवत में क्या कहा? नारद जी ने अपने श्लोकों से भक्ति की इस कंप्लेंट को ज्ञान विराग और स्वयं जो है भक्ति, हमको चेतना नहीं मिल पा रही है, हम लोग क्षुब्ध हैं। ये कंप्लेंट कर रही भक्ति, मैं जवान धरी हुई हूँ और ये बूढ़े हो गए हैं, ये कंप्लेंट लेकर जब गई नारद जी के पास में, उन्होंने बड़ा उपाय किया। अपने उपायों को कि मैंने वेद वेदांत के घोषों से इनको जगाने का गीता पाठ सुनाकर प्रभुत्व प्रयत्न किया कि जागृत हो जाएं, भक्ति ज्ञान विराग, पर उठे ही नहीं ये लोग, इनमें चैतन्य स्फूर्णा ही नहीं जागृत हुई।
जब मैंने भागवत का आलाप सुनाया, तो आलाप सुनाने आप बोलते हो सनत कुमार जी से कहा, तो कैसे ये लोग उठ जाएंगे, कैसे चेतना आ जाए, कैसे जागृत हो जाएंगे, कैसे इनको बोध हो जाएगा भगवान का। तत्कथा होगी, उस कथा में तो वेदों के ही अर्थ है हर श्लोक के पद पद पर। ये प्रश्न है, संस्कृत में उसका ऐसा कहा गया है। कैसे? वेद वेदांत घोषैः गीता पाठै मुहुर्मुहुः भक्ति ज्ञान विरागानां नोदातिष्ठतिकं यदा श्रीमद्भागवत आलापा तत्कथं बोधम ऐशति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके पदे पदे। जब सनत कुमार उससे अपनी बात रखी कि मैंने, हे महाराज जी, हे गुरुदेव, हे सनत कुमारों, हे आदरणीय गुरुदेव, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि गीता पाठ से बहुत जगाया, भक्ति ज्ञान विराग को प्रतिदिन नहीं जगी। ऐसी स्थिति में हे मुनिवर, श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जग जाएंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। जब वेद पाठ से नहीं सुने समझे हैं, तो उससे क्या सुनेंगे, उठेंगे वो लोग। तो सनत कुमारों ने नारद की समस्या का समाधान किया। सनत कुमारों ने नारद को बताया कि भक्ति ज्ञान वैराग को सारभूत श्री कृष्ण चरित्र सुनाइए। क्या बात है, यह सारभूत श्री कृष्ण चरित्र ही तो श्रीमद् भागवत, सारभूत श्री कृष्ण चरित्र ही श्रीमद् भागवत है। और कोई अन्यथा प्रलाप न करे, सारभूत श्री कृष्ण चरित्र ही श्रीमद् भागवत। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। यथा इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। हे नारद जी, यह भागवत महापुराण वेदों के समान है, ब्रह्म संहित है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। एकदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम।